ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में 41 रन से हरा दिया। 232 रन हदफ के ताकुब में कौमी टीम 190 रन बनाकर आउट। साहबजादा फरहान 3, मां सदाकत 0, बाबर आजम 16 रन बना सके। सलमान आगा 7, अब्दुल समद 2, गाजी गौरी 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शादाब खान ने 71 रन की उम्दा इनिंग खेली लेकिन शिकस्त से ना बचा सके। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 231 रन बनाए। कप्तान जोश इंग्लिश और कैमरॉन ग्रीन ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन वनडे कल खेला जाएगा। ईरान से कहा अब वक्त आ गया है कि किसी न किसी तरह मुआहिदा कर लें। ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत रोकने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट। कहा ईरान और अमेरिका के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। ये बातचीत किस अंजाम पर पहुंचेगी कोई नहीं जानता। ईरान 47 साल से जो कर रहा है उसे मजीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान से अमन मुआहिदा फौजी कामयाबी से ज़्यादा अहम होगा। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। ट्रंप ने लेबनान में हमले जारी रखने पर नेतन्याहू को डांट पिला दी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक लेबनान जंग पर ट्रंप ने नेतन्याहू से टेलीफोन पर सख्त लहजे में बात की। कहा, मेरी वजह से तुम जेल से बाहर हो, मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। बैरूत पर हमले नहीं होने चाहिए वरना इसराइल दुनिया में मजीद तनहा हो जाएगा। अहमकाना काम कर रहे हो, हर शख्स तुमसे नफरत करता है। जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। इसराइली काबीना अरकान ट्रंप की डांट से नाखुश। ऑपोजिशन लीडर यायर लेपिड ने ट्रंप का रवैया जिल्लत आमेज करार दे दिया। लेबनान जंग बंदी के लिए अमरीकी सालसी में मुज़ाकरात शुरू। सीज़ फायर के अमल को मजबूत बनाने के इक़दामात पर गौर किया जाएगा। इसराइल और लेबनान की नुमाइंदगी अमरीका में उनके मुतल्लिका सफ़ीर कर रहे हैं। अमरीका की तरफ से कौमी सलामती के नायब मुशीर माइक नीथम और महकमा खारजा के मुशीर डेन हॉलर कर रहे हैं। लेबनानी सदारती दफ्तर के मुताबिक सीज़ फायर को लेबनान के तमाम इलाकों तक वुसअत दी जाएगी। हिज़्बुल्लाह के रुकने पार्लिमान हसन फजल उल्लाह का कहना है कि पूरे लेबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करेंगे। ये इसराइली फ़ौज के इनखला के लिए इब्तदाई इक़दाम होगा। पाकिस्तान की लेबनान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। लेबनानी हुकूमत और अवाम से इज़हार यकजहती। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, लेबनान पर इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। इसराइल के हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका में महदूद पैमाने पर हमले जारी। ईरानी बहरिया का तिजारती जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक बहरी जहाज MSC सारिस्का 5 अमरीकी और इसराइली मफादात से मुंसलिक था। कार्रवाई खलीज ओमान में ईरान जाने वाले गेम्बिया के परचम बरदार बहरी जहाज लियान स्टार पर अमरीकी हमले के रद्दमल में की। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, समंदरी नाकाबंदी जारी रहने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी फ़ौज के सब्र की भी एक हद है। लेबनान में कशीदगी में इजाफे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। विफाकी बजट 5 की बजाय 10 जून को पेश किए जाने पर गौर। वजारत पार्लिमानी अमूर को बजट इजलास की तरमीम शुदा समरी वज़ीर आज़म को भिजवाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर नई समरी के तहत इजलास तलब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज होने वाला कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास भी मौख़र। इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में विफाकी और सूबाई तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी होना थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि तरक्की के लिए सनत का फ़रोग़ और बैरूनी सरमायाकारी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने 5 साला टैरिफ रिफॉर्म प्लान के दूसरे मरहले की मंजूरी दे दी। फार्मास्यूटिकल मसनूआत और तिब्बी आलात को ड्यूटी से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। टैरिफ इस्लाहात से 5 साल में बरामदात में $5 अरब इजाफे का हदफ। औसत टैरिफ शरह 15.65% से कम करके 13% तक लाने का प्लान। बजट में सनतों को दरामदी ड्यूटी पर 200 अरब रुपए रिलीफ का इम्कान। 3149 टैरिफ लाइन्स पर इजाफी कस्टम्स ड्यूटी में कमी की तजवीज़। 1948 अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी 20% तक महदूद। ज़रा के मुताबिक ऑटो, स्टील, टेक्सटाइल, केमिकल और प्लास्टिक सेक्टर्स की बहाली के लिए नए इक़दामात मुतवक्के। बाज़ शोबों पर 100 से 150% मुअस्सर टैरिफ कम करके 50 से 70% तक लाया जाएगा।
गाड़ियों पर 100% कस्टम्स ड्यूटी कम करके 50% करने की तजवीज़। आइंदा बजट में 518 टैरिफ लाइन्स पर 2% इजाफी कस्टम्स ड्यूटी मुकम्मल ख़त्म करने की तजवीज़। रेगुलेटरी ड्यूटी की बालाई हद 50% से कम करके 20% करने का इम्कान। विफाकी तरक्याती बजट का हजम 1116 अरब रुपए से जायद होगा। विफाकी वजारतों का तरक्याती बजट 754 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आइंदा बजट की शोबावार तकसीम की तफसीलात सामने आ गईं। सूबों और खुसूसी इलाका जात के लिए 251 अरब 68 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़। वजारत आबी मनसूबों के लिए 179 अरब रुपए रखने की तजवीज़। अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए 72 अरब रुपए मुख्तस। वजारत दिफा के तरक्याती मनसूबों के लिए 11 अरब रुपए की तजवीज़। वजारत दिफाई पैदावार के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सरमाया बोर्ड के लिए 80 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस। वजारत मौसमियाती तब्दीली का तरक्याती बजट 2 अरब 78 करोड़ रुपए होगा। वजारत दाखिला 16 अरब, IT और टेलीकॉम के लिए 20 अरब रुपए की तजवीज़। फेडरल एजुकेशन 36 अरब और वजारत इत्तलात के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस। पावर डिवीजन के बिजली मनसूबों का हजम 91 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट में डिजिटल करेंसी और असासों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक FBR डिजिटलाइजेशन और डेटाबेसिस तक रसाई के जरिए डिजिटल लेन देन को टैक्स करेगा। नॉन फाइलर्स के डिजिटल करेंसी इस्तेमाल पर ज़्यादा टैक्स वसूली की तजवीज़। तमाम प्रोसेस्ड और पैकेट अशिया पर रिटेल कीमत लाजमी लिखने की तजवीज़। सेल्स टैक्स चोरी और स्मगलिंग रोकने के लिए तजवीज़ तैयार। दरामदी अशिया पर एडिशनल कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी का इम्कान। मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और दीगर IT आलात की दरामद के लिए नया तरीक़ाकार लाया जाएगा। बिजली की सब्सिडी में 20% कमी का इम्कान। बिजली के लिए 830 अरब रुपए सब्सिडी रखने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर और साबिक फाटा के जमशुदा अजला के घरेलू सारफीन के लिए 419 अरब रुपए सब्सिडी तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बजट में तरक्याती प्रोग्राम पर मुशावरत मुकम्मल। ज़राए महकमा ख़जाना के मुताबिक बैरूनी कर्जे और इमदाद के बगैर तरक्याती प्रोग्राम का 310 अरब रुपए तखमीना। सबसे ज़्यादा 45 अरब रुपए तरक्याती फंड्स मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट को देने का फैसला। ADP के लिए 42 अरब 17 करोड़ रुपए का इब्तदाई तखमीना तैयार। साफ पानी के लिए 10 अरब, इब्तदाई और सानवी तालीम के लिए 7 अरब 66 करोड़ का तखमीना। सेहत 16 अरब 23 करोड़, ज़राअत के लिए 5 अरब 56 करोड़ रुपए की तजवीज़। लाइफ स्टॉक के लिए 2 अरब 59 करोड़, रिलीफ के लिए 3 अरब 23 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट से पहले ही कारोबारी तबके के शिकवे शिकायतें। ताजरों का कहना है बजट में मजीद टैक्स लगे तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत कम की जाए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने विफाकी हुकूमत को बजट पर 11 नुकाती तजावीज़ भेज दी। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स फारूक यूसुफ कहते हैं इंडस्ट्री की बहाली के लिए हुकूमत हमारी तजावीज़ को बजट में लाजमी शामिल करे। हुकूमत का दुकानों, बाजारों, शॉपिंग मॉल्स और अमूमी रिटेल कारोबार के औकात कार रात 9 बजे तक बढ़ाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत किफ़ायत जारी इक़दामात की निगरानी और अमल दरामद से मुतल्लिक़ कमेटी का इजलास। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और खाने पीने के मराकज़ रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे। टेक अवे और डिलीवरी सर्विसेज इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। शादी हॉल्स और तकरीबात के मकामात बदस्तूर रात 10 बजे बंद होंगे। फार्मेसीज, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स, IT और टेलीकॉम खिदमात को औकात कार की पाबंदी से इस्तिस्ना। सूबों को विफाकी हुकाम के साथ राब्ते में रहने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान CPAC का मरकज़ है। किसी पार्टी ने यहाँ किसी मंसूबे की ईंट भी नहीं लगाई। हमें काम करने दिया गया होता तो कोई मसला बाकी ना होता। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का गिलगित में वामी इज्तिमा से खिताब। कहा किसी पर तनकीद करके नहीं, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। हुकूमतों ने गिलगित बल्तिस्तान का पैसा कहाँ लगाया? शहबाज शरीफ से कहूँगा गिलगित एयरपोर्ट को बड़ा करें। मानसहरा से गिलगित तक मोटरवे बननी चाहिए। नौजवानों को बिलासूद कर्जे मिलने चाहिए। वोट नहीं दोगे तो भी काम करूँगा। नए शुरू होने वाले मंसूबों की निगरानी खुद करूँगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मार्का 7 जून को होगा।
18वीं तरमीम के जरिए जो इख्तियारात सूबों के पास हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के पास भी होने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान अपनी बिजली खुद पैदा करेगा और इस्लामाबाद को बेचेगा। 50,000 मेगावाट बिजली पैदा करनी है तो इस्लामाबाद में बैठा बाबू ये फैसला नहीं कर सकेगा। गिलगित बल्तिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मसाइल हल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान को ऑनरशिप मिलेगी तो मुआशी तरक्की होगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ सियासी जमातों की साजिशें नाकाम होंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, एटम बम की वजह से कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। दुआ गो हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमन के लिए जारी कोशिशें कामयाब हों। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले की मजम्मत की। विफाकी आईनी अदालत ने पोल्ट्री फीड मिल से 4% इजाफी टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने से मुतल्लिक अहम फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक टैक्स कानून के सेक्शन 31A में बहाम है। कानून के मुताबिक पोल्ट्री फार्म्स को टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया है। रजिस्ट्रेशन की कानूनी पाबंदी न होने पर पोल्ट्री फार्म्स और फीड मिल्स को सजा नहीं दी जा सकती। कोकेन फरोश अनमोल पिंकी के 2 अहम सहूलतकारों की जमानत कबल गिरफ्तारी रुकवाने के लिए 500 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजी सबूत अदालत में पेश। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा के सहूलतकार जीशानुर रहमान और सुहेरुर रहमान ईजी लोड की दुकान की आड़ में मुनशियात सप्लाई करते थे। करोड़ों रुपए की गैर कानूनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का नेटवर्क संभालते रहे। अदालत में मुलजिमान की खुफिया ऑडियोज़, कॉल रिकॉर्ड्स और वॉइस नोट्स भी जमा किए गए हैं। कोकेन डीलर पिंकी के बाद मुनशियात फरोश शरीना भी 2 बेटों समेत कराची से पकड़ी गई। अमरीका में ख़ानदानी तनाज़े पर 6 अफराद कत्ल। कातिल ने खुदकुशी कर ली। अफसोसनाक वाक़या रियासत ओहायो के शहर मिस्कैटन में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मैकफार्लैंड नामी शख्स ने घरेलू झगड़े पर कत्ल किए। पार्क एवेन्यू पर वाक़े घर से गोलियों से चलने की आवाज़ आई। 4 लाशें मिली। तफ्तीश के दौरान 1 लाश दूसरे घर और एक कारोबारी मकाम से मिली। पुलिस ने मुलजिम को दरियाए मिसिसिपी के पुल से गिरफ्तार किया। बातचीत के दौरान उसने खुद को गोली मार ली। पेशावर और गिरदोनवाह में शदीद आंधी और तूफान, तेज़ हवाओं के बायस मुतादिद जगह पर दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। सवाबी और बटग्राम में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। डस्का शहर और मज़ाफ़ात में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब में आज से 5 जून तक आंधी, बारिशों और यालाबारी का अलर्ट। अदाकारा मोमिना इकबाल से फड्डा महंगा पड़ गया। रुकने पंजाब असम्बली साकिब चद्दड़ के असासों की तफसीलात के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर। दरखास्त में MPA साकिब चद्दड़ के कागजात नामजदगी और असासों की तस्दीक शुदा नकूल की फराहमी की इस्तदा। साकिब चद्दड़ की नाअहली के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली के पास दरखास्त दायर की जा चुकी। अदाकारा मोमिना इकबाल की शादी की तकरीबात लाहौर में धूमधाम से जारी। ईरानी इनकलाब के बानी आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी की 37वीं बरसी। पहलवी ख़ानदान की बादशाहत का खात्मा किया। इस्लामी जमहूरिया ईरान की बुनियाद रखी और उसके पहले सुप्रीम लीडर बने। शाह ईरान मोहम्मद रज़ा पहलवी की आमिराना पॉलिसियों और मगरबी असर रसूख की खुलकर मुखालिफत की। 1 फरवरी 1979 को 15 साल की जिलावतनी ख़त्म करके तेहरान वापस आए। आपकी क़यादत में अवामी इनकलाब के नतीजे में 11 फरवरी 1979 को शाह की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। आपका इंतकाल 3 जून 1989 को तेहरान में हुआ। इमाम ख़मीनी की नमाज जनाजा में 20 लाख से ज़ायद अफराद शरीक हुए।